आओ बहन चुगली करें। जी हाँ, क्योंकि होली के त्योहार पर ही तो असली चुगली होती है, भांग चढ़ाकर। जब दिल की बातें बाहर निकलती हैं तो सुनने वाले बस सुनते रह जाते हैं। लेकिन ऐसी ही कुछ मजेदार चुगलियां विदाउट द भांग लेकर आई है हमारी चुगलखोर आंटी। लो भाई, मैं आ गई और अपने साथ होली की बधाई वाली चुगलियां भी लेकर आई हूँ। सबसे पहले चुगली लाई हूँ ऋषि और लक्ष्मी की। जल्द ही ऋषि की कश्मकश खत्म होने वाली है और सीरियल में फिर से ऋषि और लक्ष्मी की जिंदगी में प्यार का रंग भरने वाला है। अब ये शादी के पूरे ड्रामे के बाद इनकी लव स्टोरी फिर से देखने में बड़ा मजा आएगा। ऋषि, थैंक यू लक्ष्मी, मेरी जिंदगी में आने के लिए, मुझे प्यार का एहसास कराने के लिए। मेरे दिल की हर एक धड़कन, हर सांस मुझसे ये कहती है, जीना है तुम्हारे साथ जब तक जान रहती है। आई लव यू लक्ष्मी। अगली चुगली लाई हूँ वो तो अलबेला है के सेट से। हर सीरियल में होली का त्योहार मनाया जा रहा है, तो आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें आपको होली के रंगों के साथ कैसे सीन शूट करते हैं वो देखने मिलेगा। तो देखा आपने, जो रंगों को आप अपने पसंदीदार सीरियल्स में उड़ते हुए देखते हैं उसे कौन उड़ाता है? पर्दे के पीछे के लोगों की मेहनत होती है जो सीन को और खूबसूरत बना देती है। अगली चुगली लाई हूँ कभी कभी इत्तेफाक से की टीम की, जिनका रीयूनियन हुआ। और इतनी बड़ी टीम जब साथ आती है तो धमाल मस्ती और तस्वीरें तो खींची ही जाएगी। इनकी ये तस्वीरें देख के कह सकते हैं कि कुछ रिश्ते सिर्फ सेट तक नहीं सीमित होते हैं। अगली चुगली लाई हूँ अर्जुन बिजलानी की, जो साल के पहले आम का मजा ले रहे हैं। अर्जुन ने साल का पहला आम खाते हुए सोशल मीडिया पर ये वीडियो शेयर किया है। अर्जुन, ऐसे किसी को जलाना ठीक नहीं है। अगली चुगली लाई हूँ शिल्पा शिंदे की, जो अपना हाथ आजमा रही है मिट्टी के बर्तन बनाने में। शिल्पा की अदाकारी से तो मैं पहले से ही इम्प्रेस थी, पर आज शिल्पा के हाथ की कलाकारी देख मैं तो दंग रह गई। अच्छा भाई, मैं तो चली, क्योंकि एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, होली के दिन आप चाहे जितने भी हुड़दंग मचाए और आपका हुलिया जैसा भी देखा हो, लेकिन होली के रंग लगते बड़े खूबसूरत है हर अंदाज में। और होली के यही प्यारे से रंग जो है कहीं ना कहीं सई और विराट के जीवन में भी साफ नजर आ रहे हैं। और हमारी नन्ही सी सवी हाय इन रंगों में रंग कर तो खूबसूरत लग रही है। माँ को आस है कि होली के दिन हे बेटा ममता के रंग को पहचानेगा। हे वो ममता का रंग जिस रंग में ही केवल प्यार होता है। हे माँ का प्यार,
सई आज होली के फंक्शन में इसी आस के साथ आई है। विराट को भी उम्मीद है कि आज विनायक जरूर आएगा सई के पास और उसे माँ कहकर बुलाएगा, जैसे कि उसने वुमेन्स डे के दिन सई को माँ कहा था। लेकिन पाखी जहाँ रहेगी वहाँ पर विनायक भला कैसे आ सकता है सई के पास। काकू पूरी कोशिश करेगी माँ बेटे को मिलाने की। काकू अभी फिलहाल तो सैराट को यूनाइट करने के चक्कर में है, दोनों को एक साथ लाने के चक्कर में है, क्योंकि काकू को भी ऐसे लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं शायद जी पा रहे हैं और इसी में सबकी खुशियाँ हैं। फिलहाल तो यहाँ पर बेटी और माँ को देखिए जिन पर रील्स का रंग चढ़ा हुआ है। कभी सई सभी का रील बनाती तो कभी माँ और बेटी दोनों मिलकर रील्स की तैयारी करते। पर्दे के पीछे के ये छोटे छोटे पल ही तो दर्शकों को एक्ट्रेस के और करीब लाते हैं। आयशा का सबसे ज्यादा वक्त सेट पर आहिरा के साथ बीतता है। आई लाइक पिचकारी, मुझे होली में तो ये अच्छी लगती है, वो अच्छी है, दोनों अच्छा लगता है। बलून भी कलर्स भी अच्छे लगते हैं, पिचकारी भी अच्छी लगती है और बलून्स भी अच्छे लगते हैं। There are a lot of songs, बलम पिचकारी and then रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे भीगे शो ठुमका रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों के बीच एक अच्छी खासी बॉन्डिंग हो गई है। इसीलिए तो जब ये दोनों साथ होते हैं तो इन्हें किसी की फिक्र नहीं होती है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ऐसे ही नहीं बना था वो गाना कि होली के दिन दिल मिल जाते हैं। क्या करें, त्योहार होते ही है लोगों को करीब लाने के लिए। जब लोग अपने पुरानी बीती हुई बातों को भूलकर जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला करते हैं, और कुछ ऐसा ही हो रहा है कथा में भी। वियान और कथा, होली के ये रंग क्या इनके जीवन में प्यार के रंग भी लाएगी? इस बार की होली कथा के लिए खुशी की लहर लेकर आई है। देखिए कैसे आरव के साथ वो होली के हर रंग में रंग गई है। दरअसल बात ये है, इस बार होली पर कथा को अपने ससुराल से न्योता मिला है, तो वो पहुंच गई अपने ससुराल आरव और निर्जा के साथ होली के जश्न में शामिल होने। लेकिन ये क्या कथा, आप होली मनाने पहुँचे हो और रंग भी नहीं लगाया? तो कथा को ऐसे बेरंग देख के उसके सास ससुर से रहा नहीं गया। उन्होंने कथा को कह दिया कि आदि की यादों को याद करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। मिस्टर एंड मिसेस गरेवाल चाहते हैं कि कथा जिंदगी में आगे बढ़े। कथा जो है आदि के बाद से होली नहीं खेलती है, क्योंकि आदि और वो बहुत होली खेलते थे। पर इस साल वो अपने इन लॉज के घर पे आई है, मिस्टर गरेवाल के घर आई है, और
वो ऐसा होता है कि वो मुझे कहते हैं कि अब से तुम्हारी बहू नहीं हो, बेटी हो, और मुझे कहते हैं कि हम चाहते हैं कि तुम होली खेलो। यहाँ कथा पूरी तरह से होली के रंगों में रंग गई है। तो वहाँ वियान है जिनके सफेद कपड़ों पर अभी तक रंग का एक छींटा भी नहीं उड़ा है। वो होली के दिन भी कथा की जिंदगी की मुश्किलें कैसे कम हो, बस उसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। कथा नहीं है तो अधूरा अभी नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं वो काम नहीं करने आया हूँ कथा के बिना। यानी हाँ, उसको हेल्प होगा तो अच्छी बात है। आई डोंट नीड हर टू बी अराउंड एवरी सेकंड, आई जस्ट वांट हर टू बी एट पीस एंड हैप्पी बिकॉज़ शी डिजर्व्स इट। कथा जब आपके लिए इतने सारे लोग आपकी जिंदगी में खुशियों के रंग भरने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपकी जिंदगी कैसे बेरंग हो सकती है? मुंबई से प्रिया ढवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये है कौन? मतलब आप पहचान पा रहे? हेलो हेलो, कौन है आप लोग? ऐसा ही होता है ना जब होली के दिन सब कोई रंग लगा के आहा पहचान में नहीं आता कि कौन कौन है। और होली के कलर्स ऐसे ही होने चाहिए, जहां इंसान जो है बीती बातों को भूल के ही नहीं, इंसान के लिए अगर आपके दिल में कोई मलाल है वो भी भूल कर बस एक नए सिरे से जीवन की शुरुआत करे। तो पुष्पा में ये होली के रंग देखिए और पहचान कौन वाला खेल भी खेल लीजिए। इस तरह की रंगों वाली होली में ये किस किस को रंग लगा है, ये क्या आप पहचान सकते हैं? जरा पहचानिए कि कौन है जो यहाँ पर मोहल्ले में दिन दहाड़े यूं होली खेल रहा है। रंग बिरंगे लाल पीले हरे नीले ये सारे रंग लगे हैं, लेकिन किस पर ये क्या आप पहचान पा रहे हैं? अब हमने भी जब ये नज़ारा देखा ना तो पहले सोचा कि इत्मीनान से होली कवर कर लेते हैं, उसके बाद आपको बता देंगे। बल्कि ये कोई और नहीं, पुष्पा बहू है। पुष्पा के मोहल्ले में आज हुल्लड़बाजी के साथ होली हो रही है। पूरी चाल बहुत ही डूबी हुई है होली के रंगारंग कार्यक्रम में, और आज हमने कई इम्पॉसिबल चीज़ें करी हैं। ऐसे लोगों को रंग लगाए जिन्होंने कभी होली नहीं खेली है। किसी को भी रंग लगाने से आपत्ति नहीं है, और आज तो होली भी है और पुष्पा किडनैपिंग से बचकर भी आई है, तो सेलिब्रेशन का डबल मौका है। बिल्कुल डबल जश्न है, क्योंकि हमने होली के दिन नहीं खेल पाए क्योंकि हम उस दिन आए थे, बहुत थके हुए थे और सबने यही सजेस्ट किया, और सारी चाल ने हमारे लिए अगले दिन होली खेली है और बहुत खुश है सब। इनकी होली तो वाकई में खतरनाक है। इन्हें ना ऐसे ही छोड़ के हम निकलते हैं दूसरे टोली के पास और देखते हैं वहाँ पर होली का क्या आलम है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, होली का ये त्योहार कहीं ना कहीं दिल का मैल और मलाल जो है भुलाकर एक दूसरे के प्यार में रंगने का त्योहार भी होता है। शायद यही वजह है कि सीरियल अजूनी में अजूनी और राजवीर भी आ रहे हैं होली के इस प्यार भरे रंगों में रंग कर करीब एक दूसरे के।
खुश लग रहे हैं ना। इतने दिनों बाद आपने खुश देखा होगा राजवीर और अजनी को। अब होली का मौका है और होली पर रंग बिरंगे रंगों को देखकर चेहरों पर वैसे ही मुस्कान आ जाती है। वैसे आप सब तो सीरियल में देख ही रहे होंगे कि इन दिनों शिखा ने कैसे राजवीर और अजनी के बीच दीवार सी खड़ी कर दी है। मैंने कहा था ना कि जूनी और हर्ष का सब चल रहा है, तूने मेरी बात नहीं मानी। अब देख ले अपनी आंखों के सामने कैसे पराए मर्द के साथ शर्मों की तरह रंग लगवा रही है सबके सामने। अब राजवीर जिसके दिल में अजनी को लेकर गलत फहमी आ गई है, वो भला गलत फहमी को भुलाकर अजनी के साथ होली के रंग में कैसे रंग गया है। अब इसके पीछे एक कोई न कोई वजह तो जरूर होगी और ये बात अजनी भी जानती है। अभी तो राजवीर की याददाश्त चली गई है, उसे कुछ याद नहीं है, वो उसे अजनी भी याद नहीं है। शिखा उसे बहुत भड़का चुकी है। हाँ। वो वाला सीन चल रहा है, उसी के बीच में होली आई है। उसने मैनिपुलेट तो कर दिया राजवीर को, और अब राजवीर ने किस वजह से ये सारी चीजें करी हैं वो उसके लिए राजवीर ही जानता है। वो देखना पड़ेगा, क्योंकि एक से दूसरी कड़ी जो है वो जुड़ी हुई है। अगर थोड़ा सा भी आपको बताया तो सब समझ में आ जाएगा। वो इसलिए आपको देखना पड़ेगा। फिलहाल अभी तो वो यहाँ पर कोई भी तमाशा नहीं करेगी, क्योंकि होली के दिन किसी का मूड वो खराब नहीं करना चाहती है। लेकिन हाँ, इतना तय है कि जैसे ही होली खत्म हुई अजनी की जासूसी शुरू हो जाएगी। शिखा से इस बार तो वो अपना पूरा बदला लेकर रहेगी ही, क्योंकि बात इस बार उसके पति की जो है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वो क्या है ना कि एक अनार दो बीमार, यूं तो कहानी टेलीविजन की बड़ी ही ट्राइड एंड टेस्टेड है, लेकिन दुर्गा और चारू में तो कुछ ऐसा ही हो रहा है। अब अनिर्बान एक और उनसे प्यार करने वाली दुर्गा और चारू, फाइनली किसकी प्यार की कहानी आगे बढ़ेगी वो तो वक्त ही बताएगा। दुर्गा, चारू और अनिर्बंध ये तीनों होली खेल रही हैं और इन तीनों की होली पर देखिए गाना भी कितना परफेक्ट बज रहा है। एक से तो तुम प्यार करने का नाटक कर रहे हो, तो दूसरी से तुम्हें प्यार हो गया है। तो इस होली पर आप इस कंफ्यूजन को कैसे दूर करेंगे अनिर्बंध? जरा दुर्गा को तो देखिए, जो आपको देख देखकर होली के रंग में डूबी जा रही है, और तो और उसने आपको आई लव यू भी कह दिया। तो वहीं चारू को लेकर आपको कंफ्यूजन है, आपको लगता है कि चारू आपको दिल दे बैठी है, जबकि चारू क्या चाहती है वो तो आप भी अच्छे से जानते हैं। तो इस ट्रायंगल लव स्टोरी का होली पर कैसा असर पड़ने वाला है? मिसअंडरस्टैंडिंग अभी नहीं हो रही है, मतलब दुर्गा के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है। जो हुआ है अभी, वो डांस करते वक्त ब्लाउज़ की डोरी वो खुल चुका था, तो मैंने इस दुर्गा को कहा कि तुम आओ, तुम हेल्प कर दो, बट दुर्गा को वो दिखाई नहीं दिया
दिया, तो अनिर्बान को लगा कि मैं अनिर्बान को बुला रही हूँ, तो अनिर्बान आ गया वहाँ। तो उसके बाद कुछ हुआ है तो वो भी बता नहीं सकती, तो तुम कुछ बताना चाहती हो उस बारे में? मस्ती चल रही है, होली चल रही है, डांस चल रहा है, बहुत सारे ट्विस्ट आने वाले हैं। फिलहाल तो अभी एक कंफ्यूजन ही चल रहा है, एक दूसरे के साथ जमकर होली खेलेंगे भी, और उसके बाद जब पता चलेगा ना कि कौन किसके वास्ते यहाँ पर होली खेलने आया था, किसका दिल किस पर आया है, जब उसका खुलासा होगा तब सबसे ज्यादा तकलीफ दुर्गा को ही होगी। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। शादी की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, दुल्हन भी सजकर तैयार है, यानी कि चीनी, और इस वक्त अथर्व जो है वो कश्मकश में है। अरे जनाब, अगर आपको पक्का ही नहीं होता कि आपने शादी किससे करनी है तो शादी तक बात आने क्यों देते हैं। लेकिन क्या करें, ये जो टेलीविजन के बेटे हैं ना, मेरा मतलब है हीरो, इनको आप समझा समझा कर थक जाइए, लेकिन शादी के दिन जब तक ड्रामा होगा नहीं तो भाई सीरियल की कहानी आगे बढ़ेगी नहीं। मैं शादी नहीं कर सकता। हिंदी में एक मशहूर मुहावरा है कि शेर को मिला सवा शेर, तो ऐसा ही कुछ हाल हो रखा है चीनी का। वो शो में चौथी बार दुल्हन बनी है, पर लगता है इस बार भी इस दुल्हन के अरमान बनकर ही रह जाएंगे, क्योंकि इनके दूल्हे ने कह दिया है कि वो ये शादी नहीं कर सकता। मैं शादी नहीं कर सकता। शादी भरोसे का रिश्ता होता है, और मेरे मन में सबके लिए डाउट्स हैं, और इतने डाउट्स के साथ मैं शादी नहीं कर सकता। ये सुन के चीनी के तो चेहरे का ही रंग उड़ गया। दरअसल अथर्व की ये बात कहने के पीछे की कहानी ये है कि अथर्व को इमली की याददाश्त जाने का सच पता चल गया है, और अब अथर्व अपनी पत्नी का प्लान सक्सेसफुल करने के लिए चीनी के सामने ये ड्रामा कर रहा है। बड़ी मुश्किल से तो मंडप तक खींच के ला रही थी इसको, फाइनली चौथी बार में 3 शादियां तोड़ के, लेकिन अभी फिर से ये मुँह करने की कोशिश कर रहा है। बट फिलहाल तो हाँ बोल के गया है, इनडायरेक्टली देखते हैं क्या करता है। इस साथ शादी को होने के लिए अगर अभी नहीं होती है तो इमली रोक भी लेती है, तो चीनी ज़बरदस्ती अथर्व को पकड़ के कर लेगी शादी, ऐसा मुझे लगता है। कर तो लेगी, लेकिन चीनी अगर ऐसे शादियां हो जाती है तो फिर क्या ही बात थी। यहाँ अथर्व और इमली चीनी का असली चेहरा सबके सामने लाने में बिजी है, तो दूसरी ओर एक नए विलन की एंट्री हो रही है। चीनी यहाँ कम थी क्या, जो अब अथर्व का एक सौतेला भाई भी आ रहा है। अब शादी पहली बार हो रही हो या चौथी बार, दुल्हन को तो तैयार होना ही पड़ता है ना। तो चीनी भी तैयार हुई है इस बैगनी रंग के लहंगे में। ऑनेस्टली ये लुक मैंने पहली बार देखा है, एंड आई एम सो हैप्पी। मैं ये काफ़ी बार ब्राइडल कर चुकी हूँ, बट दिस इज़ समथिंग आई कुड नेवर इमेजिन। जब हमने सबसे पहले देखा था तो मैं तो बहुत हैरान हो गई थी कि वाह, पर्पल, मतलब मुझे ये कलर बहुत पसंद है, और ब्राइडल में ये कलर्स आर लाइक वेरी अनकन्वेंशनल। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि ये टीवी पे कैसा लगता है और सबको कैसा लगता है। अब असली मज़ा तो शादी के मंडप में आएगा, जब इमली चीनी का असली चेहरा सबके सामने लाएगी। मुंबई से प्रिया ढवड़े के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, शादी के बाद वो पहला त्योहार, उसको मनाने का ना आनंद ही कुछ और होता है। तो ना उम्र की सीमा हो, यहाँ देव और विद्धि की भी ये पहली होली है। लेकिन क्योंकि ये टेलीविजन की होली है, तो पहली होली हो या फिर कोई भी नंबर की होली, यहाँ पर जब तक ड्रामा नहीं होगा, भाई त्योहार के रंग कैसे निखरेंगे।
देव और विधि की पहली होली है, तो पहली होली स्पेशल कैसे होगी? अरे बाबा, हम जानते हैं कि आप यही कहेंगे कि होली खेलकर, नाच गाना करके और हाँ, एक थोड़ी सी भांग पीकर भी। अब ये तो होगा ही, लेकिन इसके अलावा वो भी होगा जिसके लिए होली खेली जा रही है। हमारा मतलब है ड्रामा। और ये देखिए, इनकी होली में ड्रामा करने के लिए अम्बा आ गई है। देव की बहन चित्रा को लेकर चित्रा के सामने ही महान बन रही है अम्बा कि देखिए, मैंने होली के दिन इस सारे गिले शिकवे भुला दिए हैं और एक बहन को उसके भाई से मिला दिया है। बेसिकली ना अम्बा को मौका चाहिए थोड़ा सा, अभी तो पूरे राइचन को नीचा दिखाने का मौका चाहिए, तो वो बस मनगढ़ंत कहानियां बनाती रहती है और आ जाती है। अभी सबसे माफ़ी मंगवाई, देखो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी ना होली में, तो किसी को तो आना ही था कुछ करने, तो हु बेटर देन अम्बा। तो इसीलिए अम्बा ने आके थोड़ा बहुत ज़्यादा जो मस्ती चल रही थी उसको थोड़ा डिफ्यूज़ करने के लिए अपनी एंट्री मारी। अब अम्मा आई है तो कुछ और भी तो करने की कोशिश करेगी ना वो, विधि के मन में ये बात डालने की कि तुम तो ऑलरेडी माँ बन चुकी हो। उसने विधि से कहा है कि देव एक बच्चे का बाप है, लेकिन विधि उन लड़कियों में से नहीं है कि जो किसी की भी बात पर विश्वास कर ले, वो भी खास करके अम्बा की बातों पर। एक्चुअली काफ़ी टाइम के बाद चित्रा अपनी रायचंद फैमिली में होली मनाने आई है। बहुत टाइम से एमी मौसी ने उसे जाने नहीं दिया है कि तुम रायचंद फैमिली से कोई रिश्ता नहीं रखोगी, एंड फ़ोटो जला दिया था मेरे भाई के साथ, जो था देव भाई के साथ। तो बहुत टाइम से बेचारी इतना याद कर रही थी फैमिली को। आज पहली बार होली पे वो अपनी रायचंद फैमिली से मिली है। फिलहाल तो यहाँ पर फर्क नहीं पड़ेगा अम्बा की बातों का, लेकिन हाँ, कहीं न कहीं परिवार को अच्छा नहीं लगा कि अम्बा यूँ धमक पड़ी इनके होली के फंक्शन में। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। सीरियल पंड्या स्टोर में होली के रंग और होली की खुशियां 7 साल बाद दिखेगी। क्या है ना कि 7 साल बाद पूरा पंड्या परिवार साथ में आया है, और जहां हो बच्चों की टोली, वहां तो होली के रंग कुछ और ही निखर कर आते हैं सामने। पूरे 7 साल बाद पंड्या परिवार एक बार फिर से साथ साथ होली खेलेंगे। अब जो परिवार हमेशा साथ साथ रहता था, वो किसी कारण से ही बिछड़ गया था, लेकिन कहते हैं ना, होली के दिन सब कुछ मिल जाते हैं और अपने तो सबसे पहले मिलते हैं। तो यहाँ पर भी इस बार ऐसा ही होगा। बच्चे जो अभी अभी पंड्यास हाउस में रहने आए हैं, उनके लिए ये होली बहुत ही स्पेशल है। और इस बार तो छुटकी भी है ना, जिसे पूरे घर वाले मिलकर स्पेशल फील करा रहे हैं। धरा तो छुटकी पर जान छिड़कती है। 7 सालों बाद हम जब घर आए हैं तो धरा, माँ, गॉम्बी सारे बहुत एक्साइटेड है कि हमारी घर में 7 साल बाद वापस होली मनाई जा रही है, खुशियाँ मनाई जा रही है। तो पर एक स्ट्रेस भी है सबको कि नताशा की रिपोर्ट्स आने वाली है, जो सबने टेस्ट करवाए थे कि उसकी किडनी मैच करेगी कि नहीं किसी से। तो उसके लिए सब स्ट्रेस्ड है अभी कि क्या होगा, करेगी कि नहीं किडनी मैच, क्या होगा नताशा, क्योंकि बीमार है और होली भी है, तो सबके मिक्स्ड इमोशंस है। वैसे इस होली में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। शिवा जिसके सामने श्वेता आ जाएगी
और वो अपना आपा खो देगा। वैसे शिवा को देखिए जो बिना रावी के ही होली खेल रहा है। अब वो करे तो क्या करे, रावी को चोट लग गई है जिसके चलते उसे रावी का भी शूट खुद ही करना पड़ रहा है। अब बताइए ऐसा टैलेंट आपने देखा होगा क्या, जहाँ पर हीरो को हीरोइन का भी सब कुछ शूट करना पड़ रहा है। रावी के साथ रोमांटिक होली दिखाई दे रही है, पर ये पूरी रोमांस मैंने अकेले की है क्योंकि आज रावी शूट नहीं कर रही है। तो मज़ा आ रहा है और बहुत टाइम बाद ये तामझाम वाला सीक्वेंस में कोई शूट कर रहा हूँ पांड्या स्टोर में, तो मज़ा आ रहा है। आज पूरे दिन में मेरा गाड़ी हो गया है। क्या हुआ रावी को एक्चुअली पैर पे चोट लग गई थी, तो आज वो बेड रेस्ट पे है, तो अब उसकी रिपोर्ट्स आई होंगी, थोड़ी पैर पे उसको चोट लग गई थी। तो जब एलिस आएगी तो बाकी का पोर्शन एलिस के साथ शूट करेंगे। आज पूरा मेरा पोर्शन जितना था उतना शूट किया। वैसे बच्चे तो हैं और वो हुल्लड़ मचाएंगे ही होली में, लेकिन उम्मीद करते हैं कि श्वेता जो हमेशा रंग में भंग डालती है, यहाँ पर तो वो ऐसी कोई कोशिश ना करे, क्योंकि इस होली में उसका बुरा रंग किसी पर नहीं चढ़ेगा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। सास बहू और साजिश में वक्त हो गया है हमारी इस खास खबर का। इंसानों के रूप में दिखने वाले ये सब भेड़िए हैं। ये तो आपने सीरियल में देखा भी होगा, और इन भेड़ियों का एक खाना पीना क्या होता है ये भी जान गए होंगे। जैसे इंसान को जिंदा रहने के लिए खाना खाने की जरूरत पड़ती है, वैसे ही भेड़ियों को जिंदा रहने के लिए एक खून की जरूरत पड़ती है। वो खून पीते हैं तभी तो उन्हें ताकत आती है, उनकी एनर्जी बरकरार रहती है। अरमान, वीर और टीना ये तीनों भी तो भेड़िए हैं, और आज जब टीना अरमान से कह रही है कि ले तू भी खून पी, तब न जाने क्यों उसे इस खून में कोई दिलचस्पी नजर नहीं आ रही है। मैं खून अपने मुंह नहीं लगा सकता, एक बार शुरू कर दिया तो अपने आप को नहीं होगा। वैसे आप सोचें कि बोतल में खून कैसे भरा है। ये बोतल में भरे खून की सप्लाई कहाँ से होती है? ये कहीं किसी अस्पताल से तो नहीं होती है। वैसे आपको बता दें कि ऐसा कुछ नहीं होता है, और इस बोतल में एक खून नहीं बल्कि कोकम शरबत है, जिसे पीकर टीना एकदम तृप्त हो जा रही है। ये खून है, खून पी रही हो। टेस्ट करना है आपको? पता नहीं आप कर पाओगे या नहीं, बट मैं तो कर रही हूँ। बिल्कुल अच्छा नहीं है, कोकम जूस है ये, और बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। खून पीने से ही हम जिंदा रहते हैं भाई। जैसे इंसानों का खाना है वैसे हमारा खाना ये है। वैसे इन भेड़ियों के बीच में नागिन भी आई है डेरा डालने के लिए। अब वो क्या है ना, करण कुंद्रा का असली प्यार तो नागिन ही है। सीरियल में वैसे वीर इन दिनों ईशा पर दिल फेंक रहा है, तो वहीं अरमान भी पीछे नहीं है। अब सीरियल की कहानी में ईशा किसे मिलेगी, अरमान को या वीर को, ये तो ईशा ही तय करेगी। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। ये जो प्रैंक वाली होली होती है ना, जब तक आप किसी का उल्लू ना बना दे, अप्रैल फूल ना बना दे मार्च के महीने में, कुछ लोगों को मजा आता नहीं। और क्यों ना हो भाई, हर किसी का अंदाज अलग होता है होली का त्योहार मनाने का। तो भाई आशिकाना में ये प्रैंक वाली होली का नजारा आप भी देखिए।
गाइस, आज मैं एक स्पेशल होली सेगमेंट करने जा रहा हूँ, होली प्रैंक करने जा रहा हूँ खुशी के साथ। सो आ जाइए, मैं आपको दिखाता हूँ। खुशी वहाँ पे है, ये कलर है, मेरे हाथ में कलर नहीं है, तो बट हमें खुशी का बहुत ही कीमती रिएक्शन चाहिए। कैसा लगा आपको होली? बहुत अच्छा लगा। कैसी लगी आपको होली? बहुत ही भयभीत हो गई थी मैं बहुत, बट थैंक गॉड मेरा जो आपको एक्सप्रेशन मिला होगा 2 minutes ऑफ साइलेंस चार्ज किया मैं 3 बार चार्ज। सच में यार, बट आई थैंक यू सो मच एंड यू आर, आज आप जिंदा है तो इस फूल की वजह से हैं। या तुम्हारे मुंह में ठूस दूं? हाँ, मुंह में ठूस दूं? क्या है, उसको छुपाओ तो तुम कभी प्लान में साहब तो वेट गुंडा बनने का भी नहीं अपने को। तुम गुंडा बनो, ये दिखना नहीं चाहिए बाहर, ये बाहर दिखेगा। इन्होंने बचपन से यही सब किया है। ये तुम प्रैंक कभी लाइफ में नहीं। रुक जाओ 1 मिनट, प्रैंक नहीं, लाइफ में तो कोई इतने तो हाथ है इसके, इतने बड़े हाथ है इसके। आज हम हमारी भाभी मतलब यश और चिक्की की भाभी के साथ प्रैंक करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं। हैप्पी होली, हैप्पी होली। हैप्पी होली। शूटिंग और रंग लगा दिया मेरे। हैप्पी होली, हैप्पी होली गाइस। कैसा लगा आपको? हमारा कैमरे में देख के हाथ हिलाइए, आपके साथ प्रैंक हुआ है। प्रैंक तो हमारे यहाँ होता रहता है एंड लाइफ में प्रैंक हो रखा है। लाइफ में प्रैंक हो रखा है, बट बहुत अच्छा लगा मुझे ये, क्योंकि मुझे जब डराया था इन्होंने फूलों के साथ, तो मैं तो लिटरली मेरे को लग रहा था कि इसने आगे कलर लगा दिया है इसने, तो बट आई रियली लव द प्रैंक एंड जाइए ये वाला टाइप का प्रैंक आप अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं, ज़रूर ट्राई करिएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे होली का ये त्योहार तो इस बार शिजान और उनके परिवार के लिए भी खास रहेगा। जी हाँ, 70 दिन बाद शिजान अब वापस अपने घर लौटे हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है कि घर वालों की खुशी जो है उसका तो कोई ठिकाना ही नहीं। इस मौके पर SBS ओरिजिनल से देखिए किस तरह शिजान की बहनों ने दिल खोल कर बातें की। एक्चुअली ब्लैंक थी जब वो आया ना, वर्ड्स नहीं है एक्चुअली। गले लगा है उसको और वो ऊपर वाले का शुक्र अदा किया है, उसको घर वापस ले आए। वो शेर है हमारा एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम। आज एक माँ ने खुशियों के साथ मनाई है होली। बहनों के चेहरे पर लौट आई है सुकून वाली मुस्कान। दूर हो गई है सारी थकावट, मिट गई हैं सारी चिंताएं और फिर मिला है पूरा परिवार। शिजान के लौटते ही माँ का चैन लौट आया है। भाई शिजान के जेल से रिहा होते ही बहनों ने आज राहत की सांस ली है। इसीलिए तो खुल के सिर्फ और सिर्फ सास बहू और साजिश के साथ दिल की बात की है। 70 दिनों बाद जो खुशियों का इंतजार कर रहा था उनका परिवार, वो पूरा हो चुका है और वो खुशियाँ दस्तक दे चुकी हैं घर में। तो ऐसे ही हमारे साथ हैं शिजान की बहन फलक और शफक, दोनों साथ में। शफक, फलक, क्या कहना चाहेंगे? वर्ड्स नहीं है एक्चुअली। अल्हम्दुलिल्लाह कहा है और ऊपर वाले का शुक्र अदा किया है कि बस बहुत शुक्रिया ऊपर वाले कि ये तुमने कर दिया हमारे साथ, हम पे रहम किया और उसको घर वापस ले आए, क्योंकि हमने
हमें शायद सांसें ही नहीं आ रही थी 70 दिन तक। हम लोग ने कैसे वक्त काटा है हम जानते हैं। मम्मी को संभालना, वहाँ पे शिजान को संभालना और ख़ुद को संभालना, तो ये जो एक 70 दिन है ना, ये ज़िंदगी में हम लोग भूल नहीं पाएंगे। हमें ऐसा लग रहा था कल तक कि हमारी दुनिया ना वो 24 तारीख को अटक गई थी और दुनिया आगे बढ़ रही है और हम रुके हुए थे। हम वहीं रुके हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी कैसे आगे बढ़ती। घर का बच्चा ही घर पे नहीं है, टाइम ही नहीं मिला है। दिन ना ऐसे ही आ रहे थे, सुबह शाम हो रही थी। अभी कल से ऐसा लग रहा है कि वक्त ना अचानक से झटका लगा है ट्रेन का और ट्रेन चली है। हाँ। ऐसा फीलिंग आ रहा है। जब गाड़ी में आप लोग बैठ के जब गए हैं तो क्या बातें हुई और शिजान ने क्या कहा? मतलब यही फैक्ट, क्योंकि हम हर मंडे या ट्यूसडे, आप ही मैं मम्मी, हम हर मंडे ट्यूसडे, हम जैसे ही वीकेंड शुरू होता था, क्योंकि हफ्ते में एक ही बार मिल सकते थे, और जब आप वो जो एक्सपीरियंस है ना कि एक इधर ग्लास है, बीच में गैप है, फिर एक उधर ग्लास है और वहाँ शिजान है और यहाँ हम हैं और इंटरकॉम लगा है, और वो इंटरकॉम से हम 10 मिनट में कैसे सारी कॉन्वर्सेशन कंप्लीट करते थे। वो अपना बताता था, हम अपना बताते थे। हम कितनी बार टूटे हैं, हम कितनी बार बाहर निकल के रोए हैं। तो वो जो थॉट था ना जब जा रहे थे कि इसके बाद कभी नहीं जाना पड़ेगा इसको मिलने के लिए ऐसे, और आज हम उसको लेने के लिए जा रहे हैं और ये सामने है, इसको टच कर सकते हैं, इसको गले लगा सकते हैं और ये हमारे साथ है। वो 10 मिनट नहीं है। आई थिंक वो यही सब चल रहा था। तो इट्स मैं एक्चुअली ब्लैंक थी जब वो आया ना, और मतलब ऐसे एक सेकंड मेरा मैं बस ऐसे देख रही थी कि बाहर निकले और मैं ना उसको प्रोटेक्ट करके ले जाऊं यहाँ से। मेरा वो था कि बस अब मुझे यहाँ पे छोड़ना नहीं, इसको मुझे लेके जाना है, घर लेके जाना है, मुझे बस घर लेके आना था उसको। गाड़ी में बैठे हैं और मैंने उसका मास्क निकाला है कि सांस ले, तू बाहर है, सांस ले। और कितनी आधे पौन घंटे तक तो यही हम लोग बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि आ गया, बाहर आ गया है और मतलब कर दिखाया, हो गया, आ गया है, ये बैठा है इधर, हो गया है, बेल हो गई है, हम घर जा रहे हैं, शिजान घर पे आ रहा है। पर वो जो मोमेंट था ना जब वो बाहर वो चल के आ रहा था, कुछ नहीं दिख रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, इतने कुछ सारे सुनाई नहीं कैमरा दे थे, रहा था। इतने सारे लोग थे। मुझे, मैं सच्ची बोलूं, आई थिंक आप ही भी रिलेट कर सकती हैं, हमें ना याद ही नहीं, मुझे कोई आवाज़ याद ही नहीं है, मुझे कुछ याद नहीं है। वो मोमेंट इतना ऐसा था ना कि ब्लैंक, कि कुछ एक्चुअली दिख ही नहीं रहा है, आप बस गले लगाए उसको। और वो मैं तो लेके भागी उसको भाई तीर की तरह। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे वहाँ से लेके निकलना था उसको, बस मेरा एक ही फोकस था, मुझे घर लेके जाना है इसे। मैं घर पे आके फिर मैंने उसको बैठ के देखा है, मैं कहा हाँ अभी ठीक है। वो कहते हैं ना कि 70 दिनों बाद जब घर में दाखिल होना और वो रिएक्शन, मतलब जब भाई शिजान आपके जब घर में पहुंचे हैं तब कैसा क्या हुआ? मतलब वो घर में आया है और उसने बस ऐसे देखी, हाँ ऐसे किया उसने, वो बच्चों से मिला, हमारे सबसे छोटे वाले भाई से मिला, शब्बी से। वो पूरे घर में सिर्फ घूम रहा था, मतलब वो चक्कर लगा रहा था, एक कमरे से दूसरे कमरे में, दूसरे कमरे से इधर बाहर आ रहा था। एक एक चीज़ को महसूस करना किसे कहते हैं वो हमने देखा। उसने एक एक कॉर्नर उसने देखा है, चीज़ जाके टच की उसने, उसको ऐसा लग रहा था कि ओके आई एम होम, मैं प्राइवेसी क्या होती है। मुझे तो लगता है अभी तक भी शिजान को वो फील अभी तक भी कम्प्लीटली आ नहीं रहा है उसको कि मैं घर पे आ गया। वो बिलीव नहीं कर पा रहा है कि वो घर पे आ गया है, वो सोया नहीं है। डेफिनेटली किए हैं और अच्छे के लिए किए हैं, ताकि उसको थोड़ा अच्छा फील हो। हालांकि वो बहुत ज़्यादा रेसिस्ट कर रहा था, मना कर रहा था, बट
करवाया हमने, क्योंकि उसको ज़रूरत है इस वक्त, हमारे तवज्जो की उसको ज़रूरत है, उसको हमारा साथ चाहिए। वो घर में से किसी को जाने नहीं दे रहा है, प्लीज़ बैठो, सब बैठो, सब बैठो। तो वो सबके बीच में कॉन्स्टेंटली बैठा हुआ है। इतना ही बस बोलूँगी, उसके बारे में अभी नहीं बताना चाहूँगी, बिकॉज़ उसको टाइम चाहिए हील होने के लिए, लिटरली हीलिंग का उसको टाइम चाहिए, और वो टाइम वो ले रहा है। बट आई नो, वी नो कि जब वो हील होगा ना, वो शेर है मेरा। बहुत स्ट्रॉन्ग है वो, और वो अकेला स्ट्रॉन्ग अंदर गया था, और उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होके बाहर आया है। तो वो शेर है हमारा, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम। अभी तो उसकी दहाड़ सुननी बाकी है। बेल मिल चुकी है, अब अगली ट्रायल क्या है, उसका क्या प्रोसेस है, कुछ अगर जानकारी देना चाहें। अभी फ़िलहाल एक्चुअली ये हमारे लॉयर अभी नहीं है, शैलेंद्र जी नहीं है। 9 तारीख को हमारी हाई कोर्ट में डेट लगी हुई है क्वेश्चनिंग ऑफ FIR की। सो हमारे लॉयर जो हैं उसी की अब तैयारी में है, एंड डेफिनेटली हम लोग 9th को हाई कोर्ट में जाएंगे। जो भी जैसी भी अपडेट है वो तो वैसे भी पता ही चल जाती है। तो ये थी शिजान की बहन जिन्होंने जानकारी दी है शिजान के बारे में। कैमरामैन आतिश कामले के साथ कलीम सलमानी, मुंबई। ABP न्यूज आपको रखे आगे। बड़े अच्छे लगते हैं जब हमारे कलाकार शूटिंग पैकअप करके होली का त्योहार साथ मिलकर मनाते हैं। जैसे कि बड़े अच्छे लगते हैं कि सेट पर सभी लोगों ने यानी कास्ट और क्रू ने मिलकर लिया होली का मजा। मेरा नाम है पूजा और हम SBS के साथ प्रैंक होली खेलने वाले हैं। मैंने फ्रैंक होली सुना था, ये प्रैंक होली क्या होता है? हम प्रैंक और फ्रैंक दोनों होली खेलने वाले हैं। पार्टी करने वाला हूँ, बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक पीने वाला हूँ, बहुत सारा खाना खाने वाला हूँ, अपनी फैमिली से बात करने वाला हूँ, अपने दोस्तों से मिलने वाला हूँ, बस। मैं जा रही हूँ पार्टी करने बिकॉज होली इज़ माई फेवरेट फेस्टिवल। तो मैं खूब धमाके से होली सेलिब्रेट करने वाली हूँ और नेक्स्ट दिन कैसे आने वाली सेट में आई डोंट नो। हम दोनों पार्टी करेंगे, हम दोनों इनफैक्ट बाजू बाजू में ही रहते हैं। हम सब पार्टी करेंगे, होली मनाएंगे, हजापूरी खाएंगे, पप्पा से नहीं डरेंगे, बहुत सारा खाते हैं, पीते हैं, भांग पीते हैं। बोला ना, थैंक यू। इसी में कलर भर के तुम्हें लगाऊंगी। आपको दिख रहा है ना कि हम लोग ऑलरेडी भांग के नशे में है, ऐसा लग रहा है जैसा मेरी आंखों तो लग रहा है। वैसे मेरी आंखें ऐसी नशीली आंखें, नशीली। मैं इतनी कोल्ड ड्रिंक पी लेता हूँ, इतनी कोल्ड ड्रिंक पी लेता हूँ कि। कौन सी वाली? विच इज योर फेवरेट कोल्ड ड्रिंक? नेशन वांट्स टू नो। वही जो आप लोग समझ रहे हो ना, वही जो होली के दिन पी जाती है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे जो भी कहिए, ये फूलों वाली होली का ना अपना ही मजा होता है। और यकीन नहीं आता तो हमारे साथ चलिए ना डियर इश्क के सेट पर, क्योंकि वहां पर भी होली का यही अंदाज आपको देखने को मिलेगा। रंगों की होली नहीं खेल सकते क्योंकि सेट के कपड़े खराब हो जाएंगे। कलर्स फूलों की होली खेलेंगे। नहीं, ऑयल पेंट वाला सीन था, वो चलता है। इस तरीके से नियति ने कहा था कि हम होली मनाने वाले हैं, तो शी वाज लाइक स्प्रिंकल स्प्रिंकल स्प्रिंकल। Thank you so much ABB for doing this for us. I think we had a wonderful time. कलर से बेटर है, मुझे ज़्यादा अच्छा लगा ये। होली है। मेमोरीज तो याद आ गई। हम ऐसी दोस्त को बुलाते थे तो कहता है नहीं कलर मत लगाना, कहता नहीं 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 पानी से खेल रहे हैं, आजा आजा। और फिर ये हाल फिर ऐसा कर और जहाँ मना करते थे वहीं पे सबसे पहले लगता था कलर। अगर मैं हाँ वही हुआ है एग्जैक्टली, आज वही हुआ है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।